मामा, क्या अब मेरे पापा कभी वापस नहीं आएंगे? नहीं बेटा, जहाँ तुम्हारे पापा गए हैं वहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। अब हमें बस उनकी यादों के सहारे ही जिंदगी गुजारनी होगी। तुम बस हमेशा जिंदगी में अच्छे काम ही करना ताकि तुम्हारे पापा की रूह को सुकून पहुँचे। जी मामा, मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा और अच्छे काम ही करूंगा। स्वीटू का पापा इस दुनिया से जा चुका था। स्वीटू अभी बहुत छोटा था, लेकिन बहुत बहादुर था। उसने अपने पापा को खोने का दुख बहुत सब्र और हौसले से बर्दाश्त किया था। स्वीटू की कौवे के बेटे से बहुत दोस्ती थी। कौवे का घर स्वीटी चिड़िया के घर के साथ ही था और कौवा स्वीटू से बहुत प्यार करता था। उसने कभी भी उसे उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। वो जो चीज़ भी अपने बेटे के लिए लाता, वही स्वीटू के लिए भी ले आता। कौवे अंकल, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, मैं बस दाना की तलाश में ही जा रहा था। तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो? कुछ खाकर आए हो क्या? नहीं कौवे अंकल, मम्मा कल थोड़ा सा ही दाना ले आई थी, जो रात को ही खत्म हो गया था। स्वीटू बेटा, ये बात तुमने बिल्कुल अच्छी नहीं की। मैं तुमसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करता हूँ। तुम मेरे बेटे के साथ मिलकर दाना खाओ, फिर बाद में नदी पर जाकर खेल लेना, और हाँ, घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना। जी कौवे अंकल। कौवे अंकल, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, कहो, क्या कहना चाहते हो? कौवे अंकल, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेटा, अपनों से कैसा शुक्रिया? मैं तुमसे अपने बेटे गुगू की तरह ही प्यार करता हूँ। अब जल्दी से दाना खा लो। और कौवा वहां से चला जाता है और स्वीटू दाना खाकर और थोड़ा सा गुगू के साथ खेलकर वापस अपने घर चला जाता है। और स्वीटी चिड़िया दाना की तलाश में उड़ती उड़ती अनार के बाग में पहुंच जाती है। अनार का बाग उनके घर के कुछ करीब ही होता है। वो जैसे ही अनार के बाग में उतरती है, एक बहुत बड़ा सा राक्षस आकर उसको दबोच लेता है। मैं तो बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था तुम्हारी जैसी चिड़िया का, और अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पूनम की रात में तुम्हारा शिकार करके अमर हो जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा। स्वीटी चिड़िया बहुत डर जाती है और उस राक्षस की बहुत ज्यादा मिन्नत करती है, लेकिन वो उसकी मिन्नत अनसुनी करके उसे अपनी गार की तरफ लेकर चला जाता है। शाम हो गई थी और तमाम परिंदे दाना लेकर अपने अपने घरों को लौट रहे थे। स्वीटू सुबह से अपनी मामा का इंतजार कर रहा था। उसकी मामा को गए पूरा दिन गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो घर वापस ना लौटी थी। स्वीटू जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कौवा, कौवी और उनका बेटा गुगू जल्दी से उनके पास आ जाते हैं। बेटा स्वीटू, तुम रो क्यों रहे हो? कौवे अंकल, मैं क्यों ना रहूं? पहले मेरा पापा इस दुनिया से चला गया और अब मेरी माँ को भी सुबह से गए हुए शाम हो गई है। वो अभी तक नहीं लौटी। बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मामा आती ही होंगी बस। और स्वीटू पूरी रात अपनी माँ को याद करते करते रोता रहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह स्वीटू अपने दोस्त गुगू के साथ मिलकर अपनी मामा को ढूंढने निकलता है। स्वीटू पूरे जंगल में अपनी मामा को ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी मामा कहीं भी नहीं मिलती। आखिरकार वो एक जंगल से गुजरता है तो वहां पर एक बुजुर्ग उल्लू बैठा होता है। वो उससे पूछता है अपनी मामा के बारे में, तो उल्लू उसको एक जादुई बाल देता है। ये लो बेटा, इसे अपने पास रख लो, और जो भी तुम्हारी मुराद होगी पूरी हो जाएगी। स्वीटू और गुगू वहां से चले जाते हैं। गुगू स्वीटू से कहता है, स्वीटू, इस बाल को अपने मुंह में रखकर अपनी आंखें बंद करके अपनी मामा के बारे में सोचो। वो जैसे ही अपनी मामा के बारे में सोचता है तो वो देखता है कि उसकी मामा एक गार में एक पिंजरे में बंद है और वो उस गार में पहुंच जाता है। स्वीटू, इस बाल को अपने मुंह में रखकर देखो कि क्या तुम्हारी मामा अंदर अकेली है या वो राक्षस उनके पास ही है। स्वीटू अपने मुंह में वो बाल रखकर देख लेता है कि उसकी मामा अंदर अकेली ही है
और वो दोनों जल्दी से गार के अंदर चले जाते हैं। स्वीटू बेटा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम चले जाओ यहाँ से। ये राक्षस बहुत खतरनाक है, ये तुम्हें भी मार डालेगा। नहीं मामा, आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बचाने आया हूँ। वो ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से वो भयानक राक्षस भी आ जाता है। हा 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 हा, 3 शिकार एक साथ मिल गए। हा 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 हा। वो राक्षस जैसे ही स्वीटू के पास आता है, स्वीटू जल्दी से उसके ऊपर वो बाल फेंक देता है और उस राक्षस के पूरे जिस्म पर आग लग जाती है और वो वहां पर ही जलकर भस्म हो जाता है। और स्वीटू अपनी मामा को कैद से रिहा करवाकर अपने घर वापस आ जाता है।